क्या आपने कभी सोचा है कि जिस गेहूं की रोटी हम रोज खाते हैं, क्या वास्तव में वही हमारे शरीर के लिए सबसे अच्छा अनाज है? या फिर हमारे पूर्वज जिस ज्वार, बाजरा और रागी को खाते थे, उसमें कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे आज हम भूल चुके हैं? इस प्रस्तुति में हम विज्ञान, पोषण और आयुर्वेद तीनों के आधार पर इस सवाल का जवाब जानेंगे, इसलिए अंत तक जरूर बने रहिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे भोजन का इतिहास कैसे बदला। उसके बाद मिलेट्स की प्रमुख किस्में, पोषण की तुलना, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, पाचन स्वास्थ्य और अंत में ये भी समझेंगे कि आखिर आपके लिए सही चुनाव क्या होना चाहिए। सदियों तक भारत के अधिकांश लोग ज्वार, बाजरा और रागी जैसे मोटे अनाज खाते थे, लेकिन हरित क्रांति के बाद गेहूं हमारी थाली का मुख्य हिस्सा बन गया। समय के साथ गेहूं अधिक रिफाइंड और उच्च ग्लूटेन वाला होता गया। सवाल यह है कि क्या इस बदलाव ने हमारी सेहत पर भी असर डाला? इसका उत्तर आगे मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं ज्वार की। ज्वार प्राकृतिक रूप से ग्लूटेन फ्री होता है और इसमें भरपूर फाइबर तथा प्रोटीन पाए जाते हैं। ये पाचन को बेहतर रखने के साथ साथ हृदय स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक माना जाता है। लेकिन क्या बाजरा इससे भी ज्यादा शक्तिशाली है? आइए आगे देखते हैं। बाजरा ऊर्जा और आयरन का बेहतरीन स्रोत माना जाता है। विशेष रूप से एनीमिया की समस्या वाले लोगों के लिए ये उपयोगी हो सकता है। इसमें मौजूद बी विटामिन और खनिज शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करते हैं। लेकिन अब जिस अनाज की बात आने वाली है, वो कैल्शियम के मामले में सभी को पीछे छोड़ देता है। रागी को कैल्शियम का पावर हाउस कहा जाता है। बच्चों, बुजुर्गों और हड्डियों की मजबूती के लिए इसे बेहद उपयोगी माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये आसानी से पच भी जाती है। लेकिन रागी और गेहूं के बीच कैल्शियम का अंतर कितना बड़ा है, ये देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ तुलना बिल्कुल साफ दिखाई देती है। जहां 100 ग्राम गेहूं में लगभग 41 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, वहीं 100 ग्राम रागी में लगभग 344 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है, यानी लगभग 8 गुना अधिक। यही कारण है कि हड्डियों और जोड़ों की मजबूती के लिए रागी को विशेष महत्व दिया जाता है। लेकिन कैल्शियम ही सब कुछ नहीं है। अब देखते हैं बाकी पोषक तत्वों की तुलना। अगर फाइबर, आयरन और ग्लूटेन की तुलना करें तो मिलेट्स कई मामलों में गेहूं से आगे दिखाई देते हैं। इनमें फाइबर अधिक होता है, जिससे पाचन बेहतर रहता है। अधिकांश मिलेट्स ग्लूटेन फ्री होते हैं, जबकि गेहूं में ग्लूटेन मौजूद रहता है। लेकिन ब्लड शुगर के संदर्भ में कौन बेहतर है, इसका उत्तर अगली स्लाइड में मिलेगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी जीआई ये बताता है कि कोई भोजन आपके ब्लड शुगर को कितनी तेजी से बढ़ाता है। कम जीआई वाले खाद्य पदार्थ ब्लड शुगर को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, जिससे लंबे समय तक ऊर्जा बनी रहती है और शुगर नियंत्रण में मदद मिल सकती है। यही कारण है कि मिलेट्स को अक्सर बेहतर विकल्प माना जाता है। अब तक की जानकारी को अगर 3 बिंदुओं में समझें तो पहला, बेहतर पाचन, दूसरा, ब्लड शुगर नियंत्रण में सहायता और तीसरा, उच्च फाइबर के कारण वजन नियंत्रण में मदद। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग केवल मिलेट्स ही खाएं। सही तरीका क्या है, यही सबसे महत्वपूर्ण बात अब हम जानेंगे। विशेषज्ञों की सलाह है कि एक ही अनाज पर निर्भर रहने के बजाय रोटेशन अपनाना अधिक संतुलित तरीका हो सकता है। मिलेट्स को पकाने से पहले कुछ घंटों तक भिगोना भी उपयोगी माना जाता है। साथ ही मौसम के अनुसार अलग अलग मिलेट्स का चयन करना पारंपरिक भारतीय आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। आयुर्वेद में भी आहार को सबसे बड़ी औषधि माना गया है। महर्षि चरक का प्रसिद्ध संदेश है कि जब भोजन शुद्ध और उचित हो, तब औषधि की आवश्यकता बहुत कम रह जाती है। इसका अर्थ है कि सही भोजन केवल पेट नहीं भरता, बल्कि स्वास्थ्य की नींव भी बनाता है। तो आखिर आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है? इसका उत्तर आपकी उम्र, स्वास्थ्य, गतिविधि और जरूरतों पर निर्भर करता है। अधिक शारीरिक श्रम करने वालों के लिए गेहूं उपयोगी हो सकता है, जबकि संतुलित जीवन शैली और विविध पोषण के लिए मिलेट्स को आहार में शामिल करना एक अच्छा विकल्प माना जाता है। सबसे बेहतर तरीका है संतुलन और विविधता। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि सही भोजन की जानकारी जितनी अधिक लोगों तक पहुंचेगी, उतना ही समाज स्वस्थ बनेगा। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक प्रस्तुति में। धन्यवाद।